ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की इम्पोर्टेंस जानने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुनाते हैं महाभारत में। इस कहानी से आपको महाशिवरात्रि के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा और इस कहानी के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, ताकि इस कहानी में राजा चित्रभानु को जो फल प्राप्ति होती है ना, वो फल प्राप्ति अगर आप चाहते हैं वो आपको भी हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए पहले आपको ये कहानी सुननी पड़ेगी और उसके बाद कहानी के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो ये कहानी आती है महाभारत में, जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले एक राजा चित्रभानु हुआ करते थे। धन, वैभव, संपदा सब कुछ था उनके पास। महाशिवरात्रि का एक दिन था और उस दिन ऋषि अष्टवक्र उनके पास आते हैं। अब अष्टवक्र मुनि तो आपको पता है कि स्वयं भगवान के अवतार थे। तो उस दिन महाशिवरात्रि थी और राजा चित्रभानु ने उस दिन व्रत रखा हुआ था। तो अष्टवक्र मुनि जानते तो सब कुछ थे, लेकिन उन्हें लीला करनी थी ताकि ये कहानी हम तक और आप तक पहुंच सके। तो वो राजा से पूछते हैं कि आज महाशिवरात्रि तो है, लेकिन तुम पहले से ही धन, वैभव, संपदा से संपन्न हो, तो तुमने आज व्रत क्यों रखा है। तो इस पर राजा चित्रभानु अष्टवक्र मुनि को कहते हैं कि मुनिवर, मुझे अपना पिछला जन्म याद है, मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृति है। उन्हें अपना पिछला जन्म याद था और राजा चित्रभानु कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। मैं पशुओं को मारता भी था, उनको खाता भी था और उन्हें बेचकर अपना गुजारा भी करता था। तो पिछले जन्म में एक दिन मैं शिकार करने के लिए जंगल में जाता हूँ और वहाँ शिकार करते करते मुझे बहुत देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मैं रास्ता भटक जाता हूँ। अब रास्ता भटक जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यहीं पर एक पेड़ पर चढ़कर मैं अपना रात जो है निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर वो पेड़ से नीचे अगर धरती पर वो रात गुजारता है तो वहाँ पर खतरनाक जानवर जो है उसको हानि पहुँचा सकते थे। इसीलिए वहाँ पर एक बिल्व वृक्ष था। बिल्व वृक्ष यानी कि बिली पत्र का वृक्ष, वो जो हम बिली पत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, बिली पत्र भी बोलते हैं, कई जगह इसको बेल पत्र भी कहा जाता है, लेकिन इसके वृक्ष को बिल्व वृक्ष कहा जाता है या फिर बिली पत्र का वृक्ष आप समझ सकते हैं। तो वहां पर बिली पत्र का एक पेड़ था, एक वृक्ष था, जिसके ऊपर वो शिकारी जो है चढ़ जाता है और सोचता है कि आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगा। अब अचानक से उसका ध्यान जाता है उस पेड़ के नीचे लगे हुए एक शिवलिंग पर। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग की स्थापना की हुई थी और इत्तेफाक से वो जो रात थी वो थी शिवरात्रि की रात। और वहां पर उस पेड़ से कहीं वो नीचे ना गिर जाए, इसका ध्यान रखते रखते वो सारी रात जगा रहता है। अब सारी रात जगने के कारण उसका अनजाने में रात्रि का जागरण हो जाता है और चूंकि वो ध्यान भटक चुका था, जंगल में था, तो भूखा भी था, इसलिए सारी रात वो जगता भी है, भूखा भी रहता है, तो उसका व्रत भी हो जाता है। और सारी रात वो पत्ते तोड़ तोड़ कर, बिली पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है और उससे जो पत्ते टूटते रहते हैं वो सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरते रहते हैं सारी रात। तो अनजाने में उस दिन शिवरात्रि की रात को उससे रात्रि का जागरण भी हो जाता है, उससे व्रत भी हो जाता है और शिवलिंग की पूजा बिली पत्र के साथ वो भी हो जाती है। उसके बाद सुबह होती है, पेड़ से नीचे उतरता है, घर चले जाता है। लेकिन एक चीज को वो नोटिस करता है कि उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से उसके अंदर की जो वो पाप की जो भावना थी, जो पशुओं को मार के खाने की और उनको बेच के गुजारा करने की जो भावना थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और उसका सारा जो फोकस है, सारा जो ध्यान है, वो भगवान की तरफ जाने लग जाता है। उसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ यही एक पुण्य होता है जो उसने उस दिन शिवरात्रि वाली रात को अनजाने में कर दिया था। और उसी पुण्य की वजह से जब वो मरता है तो भगवान शिव के पार्षद उसे लेने आते हैं और उसके बाद वो शिवलोक में बहुत टाइम बिताता है। और जब वक्त पाकर उसका अगला जन्म होता है तो वो राजा चित्रभानु बनकर जन्म लेता है। अब यही राजा चित्रभानु अष्टवक्र मुनि को कहते हैं कि पिछले जन्म में अनजाने में मैंने रात्रि का जागरण किया, व्रत किया, शिवजी की पूजा की, तो मुझे इस जन्म में राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इसीलिए मैं इस जन्म में शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखकर शिव तत्व को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान शिव को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि मुझे शिव तत्व का असली ज्ञान पता चले। तो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है कि अगर एक शिकारी जैसा पापी इंसान भी अनजाने में शिवरात्रि को रात्रि जागरण कर लेता है, व्रत कर लेता है,
और भगवान शिव की पूजा कर लेता है, शिवलिंग पे बेलीपत्र वगैरह चढ़ाता है और पूजा करता है, तो भी अगर इतना ज़्यादा बड़ा फल प्राप्त होता है, तो सोचिए अगर आप जानकर प्रेम से भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिवरात्रि को रात्रि जागरण करेंगे, व्रत रखेंगे, तो सोचिए आपको कितना गुना फल मिल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन किए हुए जप ध्यान का जो फायदा होता है वो 100 गुना मिलता है। यानी कि आप अगर अपने गुरु मंत्र की 1 माला आज करते हैं तो आपको 100 माला करने जितना फल मिलता है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के दिन आपको सिर्फ व्रत रखना है, रात्रि जागरण करना है और शिव जी की यानी कि शिवलिंग की पूजा करनी है। आपको शिवलिंग को बिलीपत्र अर्पण करना है और उस दिन जितना हो सके आपको शांत रहना है, मौन रहना है, एकांत में रहना है और ध्यान मेडिटेशन करना है और अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। एक बीज मंत्र है जो कि शिव जी का बीज मंत्र है बम, ब के ऊपर अंक की मात्रा बम। इसका अगर आप 1.25 लाख जाप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं फिर तो अनंत गुना लाभ मिलता है। लेकिन अगर बम का जाप आप महाशिवरात्रि की रात को नहीं कर पाते हैं, 1.25 लाख जाप आप नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जो भी आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है या फिर आपको कोई भी और भगवान शिव का या फिर कोई भी और मंत्र आपको पता है, आप उस मंत्र का जाप कीजिए, भगवान शिव का ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, तो आपको कई गुना फल जो है उस दिन मिल सकता है। इसीलिए मैं शिवरात्रि के लिए एक के बाद एक बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको इसका मैक्सिमम ज्ञान मिल सके और आप शिवरात्रि का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्थूल शरीर के लिए भी जो लाभ है ना, मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं वो भी आपको मिल सके। क्योंकि भगवान या फिर कह लीजिए ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना, ये समर्थ है आपको आध्यात्मिक लाभ देने के लिए भी और इस स्थूल शरीर के मटेरियलिस्टिक लाभ को देने के लिए भी भगवान समर्थ हैं और वो दोनों ही हमें लेने भी चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस महाशिवरात्रि का आप फ़ायदा उठाएं और भगवान शिव की आप ध्यान पूजा करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।